नमस्ते बिटियाएं, हमेशा खुश रहो बिटियाएं। Myself JVN Dr. Archana Verma, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Now, today we are discuss the homeopathic therapies of preoperative cases. Homeopathic medicine before surgery. Once it is determined that surgery is medically necessary, homeopathic medicine can be reduce complication of surgery and augment healing so that people can recover more quickly afterward. Surgeon commonly ask patient not to take any food, drink or drug prior to surgery. Will it make sense to avoid food, drink and conventional drugs? There have never been any reported problem from taking homeopathic medicine prior to surgery. कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी भी होती है जो बिफोर सर्जरी अपन अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या होती है, जो पेशेंट पे अगर बिफोर सर्जरी उसको कोई सिम्टम्स आ रहा है या सर्जरी से, जैसे कि कई पेशेंट होते हैं सर्जरी से पहले ही उनको घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होती है, डर लगता है सर्जरी से, तो ऐसे सिम्टम्स अगर पेशेंट पे आ रहे हैं तो उनको कम करने के लिए या फिर आफ्टर सर्जरी जैसे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला है उनको रिड्यूस करने के लिए अपन होम्योपैथिक मेडिसिन बिफोर सर्जरी भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स को रिड्यूस तो करेंगे, साथ में उसकी हीलिंग की जो पावर है उसको भी इंक्रीज करेगा। जो हीलिंग होगी वो भी क्या होगी, उसकी फास्ट होगी। कॉमनली तो सर्जन क्या होता है, पेशेंट को कोई भी ड्रग, फूड या ड्रिंक लेने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या उनको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है उससे। पर होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है अगर बिफोर सर्जरी भी अपन पेशेंट को देंगे तो वो पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगी। तो अपन इसलिए पेशेंट को जो उसके सिम्टम्स है और कॉम्प्लिकेशन है उनको कम करने के लिए अपन पेशेंट को क्या करेंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है फेरमपोस। फेरमपोस अपन पेशेंट को कब देते हैं, जब अगर वहाँ पे हेमरेज हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, फेरमपोस देते हैं पेशेंट को। तो फेरमपोस अपन पेशेंट को 30 का एक डोज दे सकते हैं, या फेरमपोस जो देने का तरीका वो कैसे दे सकते हैं पेशेंट को, बिफोर सर्जरी होने के 2 दिन पहले ही पेशेंट को अपन क्या करेंगे, दिन में 4 बार फेरमपोस 6 की 5 ग्लोब्यूल्स पेशेंट को 4 बार देंगे और कितने 2 दिन तक देंगे। तो वो क्या करेगा, जो भी सर्जरी में जो भी ब्लड लॉस होने वाला है या इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो अपन फेरमपोस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम अपन पेशेंट को कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर पेशेंट को सर्जरी के पहले ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, घबराहट के साथ में इसको क्या होता है, शिवरिंग होने लग जाती है। तो शिवरिंग में भी माइल्ड और मोर दोनों हो सकती है। तो घबराहट के साथ में अगर पेशेंट को शिवरिंग है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है या फिर ट्रैवलिंग हो रही है, साथ में वीकनेस भी है, तो अपन तब क्या कर सकते हैं, अपन पेशेंट को जेल्सिमियम 6 और 30 का डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एकोनाइट। एकोनाइट कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो, एंजाइटी हो, उसको डर लग रहा हो सर्जरी से कि पता नहीं सर्जरी में क्या होगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा या मर तो नहीं जाऊंगी। अगर पेशेंट को इस तरह की फीलिंग है तो उन फीलिंग्स को कम करने के लिए अपन एकोनाइट 6 और 30 पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जेल्सिमियम और एकोनाइट की जो एंजाइटी है, तो अपन एंजाइटी तो दोनों को कम करने के लिए अपन पेशेंट को किस तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जेल्सिमियम और एकोनाइट क्या करेंगे, अगर पेशेंट को एंजाइटी है, घबराहट है, तो उनको अपन नाइट में भी एक डोज देंगे, फिर मॉर्निंग में देंगे, और सर्जरी के बाद में भी पेशेंट को अपन, अगर वो एंजाइटी और फीवर कंटिन्यू रहता है तो आफ्टर सर्जरी भी अपन पेशेंट को एकोनाइट और जेल्सिमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट है आर्निका। आर्निका कब देते हैं? आर्निका मेडिसिन जब बहुत ज़्यादा, एक तो पेन है, पेन को मिनिमाइज करने के लिए, या सर्जिकल शॉक, पेशेंट को अगर सर्जिकल शॉक है तब उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आर्निका बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी दोनों में काम करती है। तो arnica is other common homeopathic medicine due to before and after surgery because of its ability to reduce surgical shock and minimize bleeding. Surgical shock is a condition that trauma or surgery can cause, in which all the capillary and small blood vessels are filled with blood at the same time. तो आर्निका अगर पेशेंट को पेन से रिलीव करेगा, आर्निका उसके पेशेंट को पेन से रिलीव करेगा और जो भी शॉक है, सर्जिकल शॉक है, उसको मिनिमाइज करेगा। नेक्स्ट है फॉर सर्जरी इन्वॉल्विंग cartilage and periosteum is in the often occurring knee or elbow. It recommended to take Ruta 30 the evening before and the morning of the operation and immediately afterward. For hemorrhoidal surgery, it is recommended to take either Staphylococcus 30 or Asculus 30 in similar pattern as it described for Ruta. अगर सर्जरी में उसके नी या एल्बो का कार्टिलेज या पेरियोस्टियम इन्वॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को क्या करेंगे, रूटा 30 का डोज देंगे। तो जो रूटा का जो पैटर्न है वो कैसे देखेंगे, उसको अगर सर्जरी जैसे मॉर्निंग में होने वाली है तो इवनिंग में उसको इवनिंग में दे देंगे, फिर पेशेंट को मॉर्निंग में देंगे और सर्जरी के बाद में भी पेशेंट को रूटा वापस से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हेमरोइड में भी यही है, अगर हेमरोइड की सर्जरी होने वाली है तो पेशेंट को अपन एस्कुलस या स्टेफिलोकोकस 30 का डोज दे सकते हैं। तो वो भी इवनिंग में एक डोज देंगे, फिर मॉर्निंग में या फिर आफ्टर सर्जरी भी अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है जो बिफोर सर्जरी अपन पेशेंट को जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करने के लिए पेशेंट को अपन इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द पोस्ट ऑपरेटिव होम्योपैथिक थेरेप्स। This session covered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will be resolve it. Thank you.